Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to continue with chapter 5 of class 7 science, and the name of the chapter is heat and its effects. We have already learned about what is heat. Heat is a form of energy. Effects of heat. With the help of heat, there is an increase in temperature. Heat causes expansion. Heat causes change of state. Heat causes chemical changes. Heat affects the living organism. अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन के बारे में. Expansion in liquid, gas, expansion around us, and after that we will learn about the temperature. So basically ये सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी है. तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से. Suppose that a number of children are standing in the corner of a hall. They are moving around a little to talk each other. Suddenly music is switched on. The children start dancing and moving around more. Naturally they will spread out more and occupy a larger part of the hall. तो इन्होंने कहा है कि सपोज जैसे किसी हॉल में एक कोने में बच्चे खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और जैसे ही म्यूज़िक ऑन होगा वो सारे बच्चे डांस करने लगते हैं और पूरा जितना स्पेस होता है हॉल में उसको कवर्ड कर लेते हैं. सेम इसी तरह सिमिलरली व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेज. जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके मूवमेंट बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पहले तो वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं, पर जैसे ही हम उन्हें हीट करते हैं उनके मूवमेंट में इंक्रीजमेंट आ जाती है. दिस इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. अब देखिए, अब पहले उनकी डिस्टेंस कम रही, जैसे ही वो मूव करने लगेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ते हुए चला जाएगा. फिर धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाइड करने लगेंगे, और जिससे कि उस सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ठीक है, देयरफॉर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज. वी से दैट द हीट कॉजेज एक्सपांशन. सीधी सी बात है बच्चों, कोई भी चीज़ अगर आप उसे गर्म करेंगे तो उसमें एक्सपांशन होगा. एक्सपांशन होने की वजह से वो पहले तो वो मान लीजिए थोड़ी सी जगह पे था, फिर जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे वो एक्सपांशन होगा तो फैलने लगेगा. क्यों? क्योंकि उसके बीच जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच का मूवमेंट इंक्रीज होने लगेगा, और जब मूवमेंट इंक्रीज होगा तो उनका डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो जो पूरा स्पेस है उसको ऑक्यूपाइड कर लेंगे, और जिससे कि उस वॉल्यूम सब्सटेंस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. अब आगे इन्होंने क्या दिया है, अब हमें ये पढ़ना है कि सॉलिड में एक्सपांशन कैसे होता है, लिक्विड एंड गैसेस में. वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो द एक्सपांशन इन सॉलिड. देखिए एक एक्सपेरिमेंटल व्यू दिया है, इसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो. टेक अ रिंग एंड अ बॉल apparatus. This apparatus consists of a metal ring and a metal ball. At a normal temperature, the ball just passes through the ring. Now heat the ball and try to pass through the air. It will not pass through. The ball has expanded on heating and cool the ball on it will pass through the ring. देखिए नॉर्मल सी बात है, इन्होंने एक स्टैंड लिया है, ये ए पोजीशन है. ए पोजीशन में क्या होता है, ये आपका मेटल रिंग है, ये मेटल की रिंग है और ये मेटल की बॉल है. नॉर्मल जब टेम्परेचर था तो ये बॉल ईजिली इससे पास हो जा रहा था, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ईजिली रिंग से पास हो जा रहा था. पर जैसे ही इन्होंने इस बॉल को गर्म किया, इस बॉल को हिट किया, देखो अब हिट हो गया तो इसकी साइज़ बढ़ गई, और उसके बाद जब ये इसमें पास करने लगी तो ये अंदर नहीं जा पा रहा था. क्यों? क्योंकि हम जब किसी चीज़ को हिट करेंगे तो उसमें एक्सपांशन होगा, और एक्सपांशन की वजह से उसकी साइज़ में इंक्रीजमेंट आएगी. फिर जैसे ये बॉल ठंडा हो जाएगा फिर ये इजीली इसके थ्रू पास हो जाएगा. आपने लोहा, जो आपके वो होते हैं ना ब्लैक स्मिथ, लोहार जिनको कहते हैं, आपने उनको देखा है वो कैसे टूल्स बनाते हैं. पहले उसको खूब गर्म करते हैं. उसको गर्म क्यों करते हैं? जिससे कि उसमें एक्सपांशन आए और उसको अपने हिसाब से वो स्पेस दे सकें, और फिर उसके बाद उसे ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद जो भी वो शेप दिए रहते हैं वो उसी पे फिक्स्ड हो जाता है. सेम उसी तरह यहाँ सॉलिड में इन्होंने बताया कि पहले तो ये इस बॉल इजीली इसमें से पास हो जा रहा था, पर जब इन्होंने इस बॉल को गर्म किया तो एक्सपांशन होने की वजह से इसकी साइज़ में इंक्रीजमेंट आ गया, फिर ये रिंग उसके लिए छोटा पड़ने लगा और वो पास नहीं हो पाया. इफ द अबव apparatus इज नॉट अवेलेबल यू कैन कैरी आउट द अनदर एक्टिविटी. एक एक्टिविटी और यहाँ आपको दी हुई है. ठीक है, टेक अ मेटल रॉड अबाउट 50 cm लॉन्ग, lay it horizontally on two wooden supports, keep one of its end against the wall, rest the other end on the pencil, attach the paper point to the pencil, hit the rod. You will notice the paper pointer rotates to the right, while the more you hit the rod the more the pointer will turn to the right. तो बेसिकली देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया है, यहाँ इन्होंने कहा कि एक मेटल रॉड ले लीजिए जो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, ये आपका मेटल रॉड है. ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टली रख लीजिए, दो वुडन सपोर्ट के बीच में, लकड़ी के दो सपोर्ट के बीच में. एक एंड वॉल के पास रखिए और दूसरा ये आपकी पेंसिल के ऊपर, और ये पेंसिल किससे अटैच है,
अटैच द पेपर पॉइंटर टू द पेंसिल, यहाँ एक पेपर पे इस पेंसिल को अटैच, मतलब इन्होंने ऐसे सेट किया कि दो लकड़ी रख ली है, उसके ऊपर एक मेटल की रॉड रख ली है, उसके नीचे पेंसिल रख लिया और यहाँ पेपर, जिससे जब ये इसको गर्म करते हैं तो इसमें एक्सपांशन की वजह से ये रोटेट होने लगता है, और रोटेट होने की वजह से यहाँ जो पेपर रखा रहता है उस पर आप कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हुए देखोगे। द मोर यू हिट द मोर द पॉइंटर विल बी टर्न टू द राइट, इस तरह रोटेट करेगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि टर्निंग ऑफ द पेंसिल शोज दैट इट हैज़ बीन रोल्ड, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रॉड एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। अब देखिए अपने आप तो वो रोल नहीं होगा ना, अपने आप तो वो जो पेंसिल है अपने आप तो घूमेगी नहीं, वो इस वजह से क्योंकि जैसे ही आप रॉड को गर्म करते हो उसमें एक्सपांशन होता है और उसी की वजह से वो पेंसिल भी रोटेट करने लगती है। या कोई भी चीज़ नॉर्मल देखिए बच्चों, बर्फ़ है उसको आप बाहर रख दीजिए, बाहर के टेम्परेचर से धीरे धीरे वो पिघलने लगेगा, उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। Measurement of expansion made on different solid shows the different solid expand by the different amount for the same increase in temperature. Measurement of expansion made on different shows the different solid expand by different amount of increase in temperature. देखिए अब देखिए सब जितने भी solids होते हैं सब different temperature पे उनका expansion होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा टेम्परेचर पे गलते हैं, कुछ ऐसे जो कम टेम्परेचर पे उनके बीच में एक्सपांशन होने लगता है। तो ज़रूरी नहीं कि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप गर्म करोगे तो वो जल्दी से गलने लगेगा, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बहुत हार्ड होती है, उनको काफ़ी समय लगता है गलने में। सो वही उन्होंने कहा है कि मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंशन मेड ऑन डिफरेंट सॉलिड शो द डिफरेंट सॉलिड एक्सपांड बाय डिफरेंट अमाउंट फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। अलग अलग एक्सपांशन से इनको ये पता चला कि अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एक्सपांशन के लिए। Expansion in liquid. You know that the molecules of liquid are not so firmly bound to each other as in solid. Therefore, on heating the vibration increase more the vibration of molecules of solid. This result the liquid expand more than solid on heating. देखिए बेसिकली हमें पहले भी पता था कि जो लिक्विड के बीच के मॉलिक्यूल्स है वो उतने क्लोज नहीं है जितने सॉलिड में रहते थे। तो थोड़ी सी भी हीट देने पे इनके बीच का जो वाइब्रेशन है, इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स है वो तो और तेज़ी से भागे, तो पहले से थोड़े दूर थे और तेज़ी से भागेंगे, जबकि सॉलिड में टाइम लग रहा था, पर लिक्विड तो और जल्दी जल्दी उनके बीच में मॉलिक्यूल्स का इंक्रीजमेंट होगा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स तो पहले से ही थोड़े दूर रहते हैं ना सॉलिड की अपेक्षा अगर इनको कंपेयर किया जाए। लिक्विड एक्सपांड मोर देन सॉलिड ऑन हीटिंग, इसलिए हम इस रिजल्ट से ये कह सकते हैं कि लिक्विड और जल्दी एक्सपांड होता है सॉलिड की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, उन्हें टाइम लगेगा, पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले ही थोड़े दूर दूर रहते हैं, तो उनको उनका मूवमेंट और तेज़ी से होगा हाल थोड़ी सी भी हीट में। ये आपको एक्सपेरिमेंटल व्यू दिया, इसे प्लीज़ आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, लिक्विड का भी और गैस का भी। कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या करना है, डाउट क्लासेस में क्लियर करना है। If the experiment is conducted using the different kinds of liquids such as kerosene and oil, it is found that the amount of expansion is different in different liquids for same increase in temperature. So basically यहाँ भी वही चीज़ कही गई है कि देखिए इन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं जैसे केरोसिन ऑयल, सबके अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सब में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग एक्सपांशन होगा, केरोसिन के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा। तो कोई भी चीज़ हो चाहे सॉलिड मैटर, आपके सॉलिड लिक्विड गैस है, हर जो भी आपका सब्सटेंस होगा उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग अलग उनके बीच में एक्सपांशन होगा। किसी में कम टेम्परेचर पे एक्सपांशन शुरू हो जाएगा, किसी में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे हमने ये कंपेयर किया कि सॉलिड में एक्सपांशन कम है, लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स सॉलिड के क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के पहले ही लूजली पैक्ड होते हैं सॉलिड की अपेक्षा। सो इफ द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड यूजिंग डिफरेंट लिक्विड सच एज केरोसिन एंड ऑयल, अगर एक्सपेरिमेंट किया जाता है अलग अलग लिक्विड को लेके केरोसिन ऑयल को, ये देखा गया इट इज़ फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ एक्सपांशन इज डिफरेंट। ये देखा गया कि जो एक्सपांशन का अमाउंट है, मतलब किसी में कम एक्सपांशन हुआ है, किसी में ज़्यादा हुआ है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट लिक्विड फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर पे, जैसे मान लीजिए एक ही टेम्परेचर पे सब लिक्विड्स पे चेक किया जाए, तो इन्होंने ये देखा कि एक ही टेम्परेचर पे सारे लिक्विड के बीच में एक्सपांशन अलग अलग है। ठीक है, दो चीज़ें आपने समझा। पहले तो ये समझा कि अगर हम एक ही टेम्परेचर पे सबका एक्सपांशन चेक करेंगे तो सब लिक्विड या हर सॉलिड का एक्सपांशन डिफरेंट ही आएगा। सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर रहता है जब वो उसी पे मेल्ट होना शुरू कर देता है।
Expansion in gases. On heating a gas, the vibration of its molecule increases. Since the molecules are not bound to each other at all, the average distance between the molecules increases considerably. Hence, the expansion will be more in case of gases than in liquids और सॉलिड. Thus the gases expand more than the liquid and solid on being heated. अब देखिए गैसेस के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो उनके बीच में बिल्कुल अट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहते हैं. और सोचिए जब उनको हल्का सा भी गर्म किया जाएगा तो उनके बीच का मूवमेंट तो इतनी तेज़ हो जाएगा लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा. तो अब क्लियरली हमको क्या पता कि सबसे ज़्यादा एक्सपांशन किस में होता है? सबसे ज़्यादा एक्सपांशन गैसेज में होता है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में. ठीक है, एक दूसरे से अगर कंपेयर करेंगे तो गैसेज एक्सपांड्स मोर देन लिक्विड एंड सॉलिड ऑन बीइंग हीटेड. तो गैसेज में सबसे ज़्यादा एक्सपांशन लिक्विड में से होता है और लिक्विड में सबसे ज़्यादा एक्सपांशन सॉलिड से होता है. ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंटल व्यू है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा. अब हमारे आसपास भी एक्सपांशन हो रहे हैं, इसके फायदे नुकसान क्या हैं इनको हम पढ़ेंगे. ठीक है, एक्सपांशन ऑफ सॉलिड कैन बी पुट टू यूज. The atomic fire alarm system uses the fact that different solids expand by different amounts on heating. The alarm contains two metal strips, one of iron and other of brass, firmly bolted together. Brass expands more than iron on heating, therefore when its bimetallic strip get heated because of fire, it bends on the sides of the iron. As it bends, the circuit of the electric bell is completed. The bell starts ringing to give the alarm, and as the fire is put out, the strips get cold and straightens again. This causes the circuit to break and switching off the alarm. So देखिए ये अलार्म वर्क कैसे करता है ये इन्होंने बताया है. आपने देखा होगा यहाँ एक बैटरी लगी है, ये एक इलेक्ट्रिक बेल है, ये ब्रास है और ये आयरन है. ठीक है, अब इन्होंने पहली लाइन में हमें क्या कहा है? द एटॉमिक फायर अलार्म सिस्टम यूजेज द फैक्ट दैट डिफरेंट सॉलिड एक्सपांड बाय डिफरेंट अमाउंट ऑन हीटिंग. ये फैक्ट हमें ये बताता है. अब देखिए ये भी आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है. ठीक है, ये ब्रास है, ये आयरन है. क्लियर, ब्रास एंड आयरन है, ये आपका सॉलिड है. ये एक्सपेरिमेंट में ये बताता है कि अलग अलग सॉलिड अलग अलग मतलब जो आपके क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ हीटिंग होती है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉलिड आपके एक्सपांशन होते हैं. द अलार्म कंटेन्स टू मेटल स्ट्रिप्स. दो मेटल स्ट्रिप आपको अलार्म में दिख रही होगी. देखिए एक ब्रास की है और उसके बगल आयरन की, दोनों जुड़ी हुई है. इन्होंने एक ब्रास की मेटल स्ट्रिप ली है और एक आयरन की मेटल स्ट्रिप ली है. द अलार्म वन ऑफ आयरन अदर ऑफ ब्रास फर्मली बोल्टेड टुगेदर. Brass expands more than iron on heating. Therefore, when this metallic strip get heated because of fire, it bends on the side of iron. As it bends, the circuit of electric well is completed. अब देखिए होता क्या, जैसे ही यहाँ इसे थोड़ी भी हीट मतलब थोड़ा भी गर्माहट इसे महसूस होता है ब्रास को, ये इस तरफ बेंड होने लगेगा. किस तरफ? देखिए कैसे बेंड हो रहा है, क्योंकि ब्रास का जो ब्रास थोड़े से हीट में जल्दी, क्योंकि हम आपके घर में पीतल का बर्तन अगर आपने कभी सुना हो, पीतल का बर्तन बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि स्टील आयरन का उसकी अपेक्षा कम. ये समझिए कि एक ही टेम्परेचर में दोनों को आप गर्म करेंगे तो पीतल का बर्तन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा. जैसे आप स्टील के बर्तन में चाय पीते हैं तो वो इतना गर्म नहीं रहता, पर पीतल का बर्तन इतना गर्म रहेगा कि आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे. तो इन्होंने ये कहा है कि ब्रास एक्सपांड्स मोर देन आयरन ऑन हीटिंग. गर्म करने पे ब्रास में एक्सपांशन ज़्यादा तेज़ होगा, जिसे पीतल कहते हैं, आयरन की अपेक्षा. तो जैसे इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड होगी, ये इसकी तरफ बेंड हो जाएगा. किसकी तरफ? इस पॉइंटर की तरफ बेंड हो जाएगा. और जैसे ही इस पॉइंटर की तरफ बेंड होगा, देखिए सर्किट पूरा कंप्लीट है कि नहीं, कहीं से भी ब्रेक है. और जैसे ही ये पॉइंटर से बेंड है, ये बेल बजने लगेगी. और इसे कौन सा बेल है? ये फायर अलार्म. व्हेन हीटेड बाय फायर, जैसी आग की लपटें इसके नज़दीक आएंगी, इसमें एक्सपांशन होगा और एक्सपांशन की वजह से ये इस तरफ बेंड होने लगेगा और ये पूरा एक कनेक्शन बना लेगा. जैसे वायर कहीं से कटा ना रहे तो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होती है ना, तो वैसे ही इसमें पूरी तरह कनेक्शन बना लेगा और इसी बैटरी की वजह से फिर ये बेल बजने लगेगी. आपकी ऑटोमेटिक जो बेल है फिर इसी की वजह से बजने लगी. ये तब तक, क्योंकि ये है तो ऑटोमेटिक, क्यों नहीं बज पाती? क्योंकि इनके बीच में देखिए गैप रहता है. यहाँ मैंने पेंसिल से बना दिया, यहाँ अपने फिगर में देखिएगा पेज नंबर 49 पे, यहाँ गैप रहता है. और ये गैप कंप्लीट कैसे होता है? जैसे यहाँ इसे फायर के कनेक्शन में आता है, ये इसमें एक्सपांशन होता है. किसमें? ब्रास में एक्सपांशन होता है. ब्रास आयरन की जगह पे से ज़्यादा हीट होता है. अब सोचिए आप लोग, ये ब्रास होता है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आ जाता है, ये पूरा आपका वायर का जो कनेक्शन है कंप्लीट हो जाता है और बेल बजने लगती है. फिर जैसी आग बुझा दी जाती है,
थोड़ी बार टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, फिर ये अपनी पोजीशन ले लेता है और फिर वैसे ही खड़ा हो जाता है जैसे पहले था, जिस पोजीशन पे पहले था। आई होप आपने इसको समझा। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है, मेटल कैप्स ऑन ग्लास बॉटल्स। अरे ये तो आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी हम जैसे कोई चीज़ रखे रहते हैं कांच की बॉटल में और ढक्कन नहीं खुलता रहता, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उस ढक्कन को हल्का सा ना गर्म पानी से उसके ऊपर मतलब गर्म पानी डाल देते हैं, और गर्म पानी डालने की वजह से वो कांच के बॉटल का जो ढक्कन होता है वो उसमें एक्सपांशन होता है और वो ढक्कन ईजिली खुल जाता है। ठीक है, अब देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये एक्सपांशन हमारे लिए मुसीबत भी खड़ी कर देते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको एक्सपांशन के फायदे बताए, एक अलार्म बेल और दूसरा मेटल कैप्स। तीसरा नुकसान इसमें क्या है, इन समर इलेक्ट्रिक केबल्स बिटवीन टू पोल्स एक्सपांड एंड स्वेल, इन विंटर दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम टॉन, इफ केबल्स आर लेड इन समर दे मस्ट बी लेफ्ट अ लिटिल लूज टू अलाउ फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग अ विंटर, इफ इट इज़ नॉट डन दे मे ब्रेक अप। देखिए अगर आपने वायर्स को देखा होगा तो हल्का सा उनके बीच में लचक होती है, आपने कभी टाइट वायर नहीं देखा, जो आपके रोड पे वायर्स केबल्स लगे रहते हैं आपने देखा होगा उनके बीच में लचक होती है, मतलब हल्का सा लटका हुआ रहता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गर्मी में तो इनके बीच में एक्सपांशन हो जाता है इन केबल्स में, पर जैसे ही ठंडी आती है ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। और अगर हम लोग ने अपना वायर्स को थोड़ा लूज नहीं रखे रहेंगे, मैं रोड पे जो पोल्स में वायर्स कनेक्ट होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, घर वाले वायर्स की बात नहीं कर रही, जो रोड पे आपके इलेक्ट्रिक पोल से वायर कनेक्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा जो आपके घर में लाइट सप्लाई होती है उसके वायर्स हल्के से लूज रखे रहते हैं, मतलब ऐसे लटके हुए टाइप के रखे, क्योंकि अगर हम समर में मान लीजिए आपने उसको टाइट रखा है तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सपांशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही विंटर आएगा ना वो पोल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनके बीच में सिकुड़न आएगी और सिकुड़न की वजह से वो तार बीच में से या एक साइड से टूट जाएगा। इसीलिए तार को हल्का सा लटका के रखा जाता है कि मान लीजिए गर्मी में तो चल जाएगा और अगर ठंडी में उसके बीच में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है तब भी वो बीच से टूटे ना। नेक्स्ट आपका है रेलवे ट्रैक्स। Railway tracks over the trains run are made up of iron. During summer, the iron expands. To allow this expansion, space has been left between the two sections of the rail tracks. If this is not done, the expansion track can be cause them bend, and this can cause serious. अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ बीच में देख रहे हैं आप एक्सपांशन बना हुआ है। बच्चों ये एक्सपांशन इसलिए बना हुआ है कि गर्मियों में ये जो आपकी आयरन की जो ट्रैक्स बनी होती है, जो पटरी बनी है आयरन की, इसके बीच में एक्सपांशन होता है और जैसी एक्सपांशन होगा इनके बीच में एक्सपांशन होगा, फैलेंगे, दिख रहा है आपको, इसीलिए इनके बीच में गैप रखा जाता है और जैसे ही फिर ठंडी आएगी ये अपनी पोजीशन वापस ले लेंगे। सो रेलवे ट्रैक्स ओवर द ट्रेन्स आर मेड अप ऑफ आयरन, ड्यूरिंग समर द आयरन एक्सपांड, इट अलाउ दिस एक्सपांशन स्पेस हैज टू बी लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शन ऑफ द रेलवे, इफ दिस इज नॉट डन एक्सपांशन ऑफ ट्रेन कैन कॉज द बेंड एंड दिस कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट। सो आज से जान लीजिए एक्सपांशन को इसीलिए इसको ऐसे रखा जाता है कि जो गर्मियों में एक्सपांशन होगा और पता चला फिर ठंडी में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे कोई सीरियस एक्सीडेंट ना हो पाए। इसीलिए स्पेस को रखा जाता है कि जिससे इनके बीच में जब एक्सपांशन होगा, क्योंकि जहां से जुड़े हुए रहते हैं वहां की बात हो रही है। इन सिमिलर वे in steel bridges one end is made to rest on rollers with enough space provided for expansion during summer। सेम ऐसे देखिए यहाँ भी है, यहाँ रोलर्स क्यों लगा के लगे, क्योंकि अगर ये जो आपका स्टील का पूरा ब्रिज है जब इसमें एक्सपांशन होगा तो ये इसकी पूरी स्पेस कवर्ड कर लेगा और अगर इन्होंने दोनों साइड से टच किए रहेंगे तो इसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस। नॉर्मल सी बात है बच्चों, सब एकदम नॉर्मल सी बात समझ लीजिए, कोई भी चीज़ अगर वो मेटल आपकी नॉन मेटल्स हैं तो उसमें गर्मी में एक्सपांशन होना ही होना है और अगर हमने उसको एक्सपांशन मतलब फैलने के लिए स्पेस नहीं रखा है तो उसमें ब्रेक आ सकता है, वो मुड़ सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही होगा। हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि गर्मी में इसमें एक्सपांशन होगा तो कोई प्रॉब्लम ना है और जब विंटर आएगा तब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे कोई इशू ना हो। When very hot liquid is poured in a glass tumbler, the tumblers sometimes crack. This is happen because the inner wall gets heated first and expands, but the outer wall remains unchanged. The result stains cracks the glass, and this day, however, special types of glass which expand very little when heated are available due to the। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई कांच की ग्लास है, आपने उसको गर्म किया, उसके बाद तुरंत ले जाइए पानी के नीचे रखिए, देखिए उसको टूट जाएगा। होता क्या है, उनके बीच में एक्सपांशन हुआ रहता है और जैसे ही हम उसे ठंडा करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो टूट जाते हैं।
Due to their low expansion, they had not cracked even if the hot liquid is poured in them. On such glass is called Pyrex glass. देखिए अब तो ऐसे ग्लास का यूज़ किया जा रहा है कि आप उसमें जितनी भी हॉट चीज़ डालेंगे उसमें एक्सपांशन नहीं होगा। या पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए ग्लास है, अंदर कोई गर्म चीज़ डाल दी, बाहर का टेम्परेचर तो वैसे के वैसे ही, तो उस वो ग्लास टूट जाता था, उसमें क्रैक्स आ जाते थे। पर अब ऐसा ग्लास यूज़ कर रहा है कि आप उसमें गर्म चीज़ भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपका नेक्स्ट पार्ट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को हम कल पढ़ाएंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। कोई इशू होगा तो प्लीज़ आप डाउट सेशन में क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।